बंधुओं, पितृपक्ष के अंतिम दिन चुपचाप कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज, जी हाँ बंधुओं, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। जाते जाते पितृ देवता आपको देकर जाएंगे 3 बहुत ही बड़ी और चमत्कारी खुशियां। बंधुओं, यह आखिरी मौका है पितृ देवताओं का आशीर्वाद हासिल करने के लिए और उनसे खुशियों का वरदान प्राप्त करने के लिए। इसे अपने हाथों से निकलने मत देना। जी हाँ बंधु, एक बार यह मौका आपके हाथ से निकल गया और आप चूक गए तो फिर यह मौका पूरे 1 साल बाद ही आपको प्राप्त होगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड YouTube चैनल में। बंधुओं, समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है, काम करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष समाप्त होने जा रहा है। सर्व पितृ अमावस्या को संपूर्ण पितृपक्ष का कार्यक्रम का अंतिम दिन होगा। इस दिन हर प्रकार के पितृ देवताओं के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जा सकता है और यही अंतिम दिन होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो 2 ही समय ऐसे होते हैं जब वह मेहमान और हम स्वयं भी भावुक होते हैं, दिल से सोचते हैं और हमेशा कुछ विशेष करके दिल जीतना चाहते हैं। तो वह समय होता है आने का समय और जाने का समय। इसी प्रकार जब हमारे पितृ देवता हमारे जीवन में और हमारे घर में आए थे, वह दिन भी बहुत ही खास था और अब उनके जाने का जो दिन आ रहा है वह भी बेहद खास है। याद रखिए बंधुओं कि जो हमारे पितृ देवता हैं वे हमारे घर के सदस्य ही हैं और वे हमसे अभी भी बहुत प्रेम करते हैं। तभी तो मृत्यु के बाद भी पितृलोक से हमारे हालचाल लेने के लिए इस धरती लोक पर आते हैं पूरे 15 दिनों के लिए। इसी के साथ साथ जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे खुशियों का आशीर्वाद देकर जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से, हर प्रकार की बुरी घटना या दुर्घटना से बचाने का कार्य करते हैं। पितृ देवता हमारे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रक्षक माने जाते हैं। तो अब ऐसे में हमारा भी यह धर्म बनता है कि हम भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग और हमारे पितृ पूर्वजों को उतना ही प्रेम, सम्मान और भाव दें जितना कि वे हमें दे रहे हैं। इसलिए पितृपक्ष के अंतिम दिन आप यदि कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृ देवता आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि पितृ देवता जो हैं वे अब इस भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में नहीं घूमते हैं, वे ऊर्जा स्वरूप हैं और कुछ विशेष जानवरों, जीव जंतुओं के शरीर में ही उनकी ऊर्जा वास कर सकती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी और कौवा, साथ ही साथ कुछ पेड़ पौधों जैसे बरगद का पेड़ वगैरह में पितृ देवताओं का वास माना जाता है। यानी पितृ देवताओं की जो ऊर्जा है वह इन जीव जंतुओं के माध्यम से आपके नजदीक आती है। इसलिए इन जीव जंतुओं को पितृपक्ष में पितृ देवताओं का ही स्वरूप मानकर उन्हें तरह तरह की क्रियाकलापों से प्रसन्न किया जाता है। और एक बात बता दें कि इन सब जीव जंतुओं में कुत्ता और कौवा 2 ऐसे जीव हैं जो पितृ देवताओं के सबसे करीब होते हैं। इसके बहुत सारे और भी कारण हैं, वैदिक कारण हैं, पौराणिक कारण हैं, लेकिन अभी हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कुत्ते से और कौवे से पितृ देवताओं की सबसे अधिक नजदीकी होती है। इसलिए यह एक विशेष क्रिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपको सीधे पितृ देवताओं से जोड़ देगी और पितृ देवताओं को विशेष खुशी और आनंद प्रदान करेगी। साथ ही साथ जब पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे तो आपको वे हमेशा के लिए खुशियों का आशीर्वाद देंगे, हमेशा पूरी शक्ति के साथ आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आ रही हर एक परेशानी को आने से पहले ही दूर कर देंगे। साथ ही साथ जो समस्याएं अभी आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, यानी उन्हें दूर भी कर देंगे। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की काली तांत्रिक क्रिया, नजर, टोना टोटका
आदि से भी आपकी रक्षा करेंगे। याद रखना कि पितृ देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वे जातक के आसपास एक विशेष रक्षा कवच या आवरण का निर्माण कर देते हैं। फिर आप चाहे घर में रहें चाहे घर के बाहर जाएं, हर तरफ आपको सुरक्षा प्राप्त होगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। हमारे पुराण यह कहते हैं कि जिस जातक के ऊपर पितृ देवताओं की कृपा नहीं होती है उसके ऊपर कोई भी देवी देवता कृपा आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य तो पितृ देवता ही हैं और यदि वे ही आपसे नाराज हैं तो फिर अन्य देवी देवता तो किसी भी हालत में आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो इस लिहाज से भी आपको जाते जाते पितृ देवताओं को खुश करना और उनसे शुभता का आशीर्वाद लेना बहुत अनिवार्य है। बंधुओं, इस कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बेहद ज्ञानवर्धक और जीवन में महापरिवर्तन लाने वाली हैं। बहुत मेहनत से चुन चुनकर हम आपके लिए यह विशेष ज्ञान लेकर आए हैं और एक बात यकीन मानिए कि आपने यदि इस कार्यक्रम को अंत तक देखा और इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को अपने जीवन में उतार लिया तो 100% आपके जीवन में महापरिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि पितृपक्ष के ठीक बाद माता रानी आ रही हैं। 9 दिनों तक माता रानी का समय रहेगा और फिर यदि पितृ देवता आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, तो माता रानी की पूरी कृपा आपको अपने आप ही प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि जिनके ऊपर पितृ देवता प्रसन्न हैं उनके ऊपर सब देवता प्रसन्न हैं। इसलिए बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले माता भद्रकाली को आभार जरूर व्यक्त करेंगे। तो पूरे प्रेम, पूरे भक्ति और भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगी। साथ ही साथ जय पितृ देवता भी अवश्य लिखना, क्योंकि पितृ देवताओं के आशीर्वाद की भी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो अभी आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते हैं वैदिक, पौराणिक और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जो स्वयं माता भद्रकाली की कृपा और उनके आशीर्वाद के साथ प्राप्त होता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, अब एक बात आप जरा ध्यान से सुनिए। हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं उन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारना और पूरे श्रद्धा और भाव के साथ इस कर्म को करना, यानी इस क्रिया को करना, तो आपको लाभ भी प्राप्त होंगे और हमारी मेहनत भी सफल होगी। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि आप लोग हमारे द्वारा बताई गई बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आलस दिखाते हैं, सोचते हैं अरे ये तो सब ऐसी ही बातें हैं, होती ही रहती हैं, इससे कुछ नहीं होता, यानी कि आलस भी है और अविश्वास भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ करेंगे जरूर, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसे टालते जाते हैं, क्रियाओं को करते नहीं हैं। और कुछ लोग हैं जो क्रियाएं करते तो हैं लेकिन उसके अंदर भाव नहीं होता है, अभाव के साथ क्रियाएं करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। अब मन में अभाव यानी कि किसी भी क्रिया के जो देवी देवताओं से जुड़े हुए उपाय हैं, कार्य हैं, उनके प्रति मन में भाव की कमी क्यों रहती है, जरा इसके बारे में विचार करके देखते हैं कि मन में किसी भी क्रिया के प्रति अभाव आता ही क्यों है, जबकि वह क्रिया तो देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। और हम खुद ही आपको बार बार कहते हैं कि जो भी क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं वे हमारे अपने जीवन का अनुभव होती हैं, सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमाई हुई होती हैं। और यकीन मानिए कि जो लोग इन क्रियाओं को करते हैं ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनके जीवन में परिवर्तन आए हैं, दुखों से, कष्टों से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई है। तब भी बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों पर यकीन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे इस भौतिकवादी संसार में कुछ ज्यादा ही तर्कशील हो गए हैं। उनकी बुद्धि उन्हें स्थिर नहीं होने देती है और उल्टे सीधे विचार मन में तुरंत आ जाते हैं। यह नकारात्मकता का बड़ा प्रमाण है। नकारात्मकता की वजह से मन में तुरंत गलत विचार उठने लगते हैं। कोई कहता है कि इस कार्य को करने से बहुत लाभ होगा। अब आप खूब जानते हैं कि वह धार्मिक व्यक्ति है, भगवान की साधना, आराधना और पूजा पाठ से जुड़ा है, तो वह झूठ क्यों बोलेगा। तब भी आपके मन में तमाम कुतर्क और उल्टे सीधे बातें, विचार आकर
आप उसकी बातों को नकार देंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं। लेकिन याद रखना बंधुओं कि आपके जीवन को सुधारने के लिए जिन भगवान की भी आप पूजा करते हो, वे स्वयं कभी प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन नहीं देंगे। वे किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे और अक्सर माध्यम गुरु को ही बनाया जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है, जिनके सामने स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा दिए गए आदेश और शिष्य के जीवन में आने वाले बदलाव गुरु के माध्यम से ही होते हैं। गुरु की वाणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए गुरु के द्वारा बताई गई क्रियाओं को अवश्य मान लेना चाहिए और पूरी भक्ति भाव के साथ उन क्रियाओं को करना चाहिए। अब जो बातें हम आपको बताते हैं वे सारी क्रियाएं भगवान से ही जुड़ी हुई हैं। हम कोई आपको भूत प्रेतों की, तंत्र मंत्र की, नकारात्मक क्रियाओं की चर्चा नहीं करते हैं। आपको हम जो बातें बताते हैं वे सब सात्विक क्रियाएं हैं और प्रामाणिक होती हैं। तो आपको उन क्रियाओं को अवश्य करना चाहिए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अब बंधुओं, हमारे शास्त्रों में एक कहानी मिलती है जो आपको इस बात का प्रमाण देगी कि भाव होने से भगवान किस प्रकार मदद कर देते हैं कि आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक बार की बात है कि ब्रज में एक गोपी रहा करती थी और वह नित्य यमुना नदी को पार करके अपनी गायों का दूध, दही और माखन बेचने जाया करती थी। एक बार उसे पता चला कि एक संत नदी के उस पार आए हैं और वे बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो वह गोपी चली जाती है उन संत महात्मा के पास और उनसे ज्ञान की बातें जानने लगती है, यानी कि उन्हें सुनने लगती है। तो संत प्रवचन में कह रहे थे कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक ऐसा आधार है जो किसी को भी इस भव सागर से पार करा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरहि पारा। उस गोपी के मन में यह बात बैठ गई। वह बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। दुनियादारी के तर्क कुतर्क से दूर उसका मन बड़ा ही शांत और पवित्र था। दुनियादारी के झंझटों में वह नहीं रहती थी। तो उसने इस बात को बड़ी गहराई से मान लिया कि जब संत कह रहे हैं तो बात सही ही होगी, भगवान के नाम में जरूर बहुत शक्ति होगी। तो एक बार अगले दिन ही वह नदी पार करके अपना जो दूध, दही का, माखन का जो घड़े होते थे उन्हें लेकर जा रही थी। तो नदी के किनारे खड़ी हुई, नदी पार करनी थी उसे। तो उसे संत की बात याद आई। संत कह रहे थे कि भगवान का नाम लेने से तो यह भव सागर भी पार किया जा सकता है। फिर उसके मन में आया कि यह तो छोटी सी नदी ही है, तो क्यों ना भगवान का नाम लेने से यह नदी भी पार कर लेते हैं। और वह भोली भाली बेचारी बड़ी ही मासूम थी और भगवान को भोले भाले लोग बहुत पसंद आते हैं। तो उसने जैसे ही भगवान का नाम लिया पूरी भक्ति और भाव के साथ और आंख बंद करके उसने कदम आगे बढ़ाया, तो वह पानी पर भी ऐसे चल रही थी जैसे कि जमीन पर चल रही हो। यही है भगवान के नाम की महिमा। और वह नदी पार करके चली गई। अब उसका रोज का यही काम हो गया। रोज वह नदी पर इसी प्रकार चलकर जाती। एक दिन उसके मन में आया कि संत महात्मा ने इतनी ज्ञान की बात उसे बताई, तो क्यों ना उन्हें निमंत्रण पर बुलाया जाए। तो वह नदी पार करके महात्मा जी के आश्रम में पहुंची और उनसे जाकर कहने लगी कि हे गुरुजी, हे महात्मा, आपने हमें इतना ज्ञान दिया, भगवान के नाम का हमें अमृत दान दिया, तो हम आपको निमंत्रण पर ले जाना चाहते हैं, आप हमारे घर चलिए। संत तैयार हो गए, क्योंकि संत तो दूसरों के प्रेम आग्रह को तुरंत मान ही लेते हैं। संत हृदय बहुत ही सरल होता है। तो संत मान गए, चल दिए। अब नदी के किनारे पहुंचे तो संत नाव वाले को बुलाने लगे। तो गोपी ने कहा कि महाराज, आप नाव वाले को क्यों बुला रहे हैं? भगवान का नाम लो और नदी पार कर लो। तो संत ने कहा, अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है। नदी पार करने के लिए तो नाव की आवश्यकता होती ही है। गोपी ने कहा, नहीं महाराज, हमें तो आपने बताया था कि नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, तो नदी क्या बात है, हम तो रोज नाम लेकर ही नदी पार करते हैं। तो संत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बेटे। तो वो कहती है, ठीक है, आप अभी देखो। वह भगवान का नाम लेती है और नदी पर चलने लगती है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत की बुद्धि तर्कशील थी, उन्होंने दुनियादारी देखी थी, सब कुछ अच्छे बुरे का वे हिसाब किताब लगाते थे और तर्क कुतर्क भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने भी सोचा कि चलो, जब यह चल रही है तो हम भी चल लेते हैं। भगवान का नाम लेकर और जैसे ही पैर रखते हैं, छपाक से पानी में गिर जाते हैं। अब यहाँ से क्या साबित होता है? संत तो दिन रात भगवान का नाम लेते थे, फिर भी उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ वह नाम, क्योंकि भाव की कमी थी। भाव की कमी क्यों हो जाती है? भाव की कमी इसलिए नहीं हो जाती कि आप भगवान को नहीं मानते। भाव की कमी तब हो जाती है
जब दो विचार मन में चल रहे होते हैं। एक विचार कहता है कि हाँ यह सच हो सकता है, दूसरा विचार कहता है कि झूठ भी हो सकता है, पता नहीं सच होगा कि नहीं होगा, काम होगा कि नहीं होगा, यानी कि शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और शंका एक ऐसा विषैला बीज है जो कभी भी भक्ति के पौधे को उत्पन्न ही नहीं होने देता है। जी हाँ बंधुओं, तो यदि आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न होते रहेंगे तो आप कभी भी भक्ति के पौधे को अपने मन में लगा नहीं सकते, उसे कभी भी प्रफुल्लित नहीं कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया है ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान को निर्मल बिल्कुल साफ सुथरा मन जो होता है ना, वही पसंद आता है। बंधुओं, आपको भी भगवान के लिए बताए गए किसी भी क्रियाकलाप उपाय पर कभी शक नहीं करना है। याद रखना कि इस दुनिया की सच्चाई वह नहीं है जो हम जानते हैं, जो हम देख रहे हैं, इससे भी हजारों लाखों अरबों गुना बड़ी सच्चाई है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि जब से पैदा हुए और मृत्यु तक हमने क्या किया, लेकिन इससे पहले और इससे बाद की, यानी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की सच्चाइयाँ क्या हैं, इसके बारे में तो हमें भनक तक नहीं है। और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस शरीर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं है। बस हम जिए जा रहे हैं और जब तक इस शरीर में हैं तब तक व्याकुल, परेशान और चीज़ों के पीछे भाग भाग कर तड़प रहे हैं और माया के बसीभूत होकर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। जबकि हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे हम कितना ही बड़े से बड़ा काम कर लें, सब कुछ यहीं का यहीं, धरा का धरा रह जाएगा। और जो इस शरीर के अंदर रह रहा है वह पता नहीं कहाँ से आया है और कहाँ चला जाएगा। इसलिए बंधुओं, हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम जो गुरुओं के द्वारा बताया गया मार्ग है, यानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग, उसे अपनाकर चलें और भाव को मन में बनाकर रखें। सत्य जो है, ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, उसकी शक्ति को, उसके ऐश्वर्य और वैभव को पहचानें और उसके लिए मन में भाव उत्पन्न करें। यही नहीं कि हमने बस सोच लिया 2 और 2 4 होते हैं, हम तो भैया बहुत कुछ सीख गए, हमने तो सीख लिया कि पैसे कैसे कमाते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, नौकरी कैसे करते हैं, और हम तो बहुत कुछ सीख गए। अरे जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, सूरज चांद सितारे जिसने बनाए हैं, करोड़ों आकाश गंगाएं जिसने बनाई हैं, और ऐसे ना जाने कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसने बनाए हैं, उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं हैं, कीड़े मकोड़ों जैसे भी नहीं हैं। तो हमें अपने ज्ञान के ऊपर जो महाज्ञान है, जो महाब्रह्म है, परम ब्रह्म है, उसकी सत्ता को स्वीकार करना ही होगा और मन में उसके प्रति भाव उत्पन्न करना ही होगा। हम सर्वज्ञ नहीं हैं, सर्वज्ञाता नहीं हैं, इसलिए कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं है। बस कुतर्क करने से हमारे मन में व्याकुलताएं अवश्य बढ़ती हैं, क्योंकि समस्याओं के समाधान तो किसी हालत में प्राप्त नहीं हो सकते। कुतर्कियों को केवल व्याकुलता मिलती है, परेशानी मिलती है, बेचैनी मिलती है। जी हाँ बंधुओं, अब इतनी सारी बातें हमने आपको केवल इसलिए बताई हैं ताकि जो अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, उन क्रियाओं और उन बातों में आपकी पूरी आस्था ठहर जाए। क्योंकि जब तक आप अपनी आस्था को एक स्थान पर ठहराएंगे नहीं, मन को शांत नहीं करेंगे और श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। आप कितनी ही कोशिशें करिए, कितना ही हनुमान चालीसा पढ़िए, कितने ही भोले बाबा को जल अर्पित करिए, दूध दही से उन्हें स्नान कराइए, शहद आदि डालिए, पितृ देवताओं के कितने ही श्राद्ध पिंडदान और तर्पण कर डालिए, कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए आज के समय में लोगों को देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि पूरे भक्ति भाव के साथ सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर आए और दोपहर में किसी की बात सुन ली और वो कहने लगा कि अरे कुछ नहीं होता, ये सब बातों से, सब कुछ बेकार की बातें हैं, काम करो उसी से जीवन सफल होता है। तो लोग हनुमान चालीसा के प्रति और हनुमान जी के प्रति भी मन में शक उत्पन्न होने लगा। अरे हाँ सही बात है, कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बस यहीं से सारे की सारी समस्या, सारे की सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, अब मूल विषय को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उस एक विशेष चीज के बारे में। हमने पितृपक्ष के प्रारंभ में भी आपको कुत्ते को खिला दो यह एक चीज करके कार्यक्रम बताया था, जिसमें हमने आपको एक रोटी के विषय में बताया था, जिसमें कि कुछ चीजें मिलाकर आपको कुत्ते को खिलानी थी। अब इस कार्यक्रम में भी हम आपको इस विशेष चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस चीज के प्रयोग से आपको बड़े चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। कौन से होंगे वो लाभ, हम वो भी आपको बताएंगे। यानी कि जैसे ही आप यह एक चीज कुत्ते को खिलाएंगे
तो आपके जीवन में आने वाले 2-3 दिनों में ही कौन से बड़े परिवर्तन और संकेत मिलेंगे जिनसे आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रयोग सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तो वे संकेत और लक्षण भी हम आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो अब ध्यान से सुनिए। शिव पुराण के अनुसार यमराज के साथ 2 कुत्ते हमेशा रहते हैं जो उनके लोक में निवास करते हैं और कभी कभी उनके साथ भी देखे जाते हैं, जिनमें एक कुत्ते का नाम है श्याम और दूसरे कुत्ते का नाम है सबल। और यही दोनों कुत्ते ऐसे हैं जो इस संसार में जितने भी कुत्ते घूम रहे हैं उन सब के उत्पत्ति कारक हैं, यानी कि सारे कुत्ते जो इस संसार में घूम रहे हैं ये श्याम और सबल के ही वंशज कहे जाते हैं। और पितृपक्ष में जब किसी भी जानवर को भोजन कराया जाता है तो उसे बलि कहा जाता है। जी हाँ बंधु, बलि यानी भोजन से यहाँ पर मतलब है। तो कुत्ते को जब पितृपक्ष में हम कुछ खिलाते हैं तो उसे स्वान बलि कहा जाता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि कुत्ते को ही क्यों खिलाना है, इसका विशेष विधान क्या है, क्योंकि यह संपूर्ण जो पितृपक्ष होता है यह असल में यम को ही समर्पित होता है, मृत्यु का पक्ष होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, तमाम पुराणों में भी यह लिखा हुआ है कि किसी भी शुभ कार्य की, नए कार्य की शुरुआत पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए। केवल धार्मिक कार्यक्रम या अनुष्ठान ही करने चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जैसे मुंडन है, गृह प्रवेश है, उद्घाटन वगैरह है, ये कार्यक्रम भी पितृपक्ष के दौरान नहीं किए जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद आपको यह सामग्री तैयार करनी है। आपको थोड़ा सा आटा लेना है और उसकी लोई बनानी है, यानी कि उसका पेड़ा जैसा आकार देना है। अब उस आटे को बेलकर रोटी का रूप दे देना है। आपको 2 रोटियां बनानी हैं। रोटी का रूप दे देना है और उसके ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे और उस स्वास्तिक के बीचों बीच आप थोड़ा सा गुड़ रख देंगे, 1 लौंग का जोड़ा रख देंगे, 1 इलायची रख देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा कुश, जो एक घास होती है जिसे हवन के समय में उंगली में पहना जाता है, उस कुश का एक छोटा सा तिनका रख देंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा रख देना है। यह पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही साथ कुछ जौ के दाने भी आप उस रोटी में यानी उस बेली हुई रोटी में स्वास्तिक के बीचों बीच रख देंगे। इसके बाद आप पुनः उस रोटी को बिगाड़ कर यानी कि मोड़ कर पेड़े का रूप दे देंगे, यानी लोई बना देंगे और उसके बाद आप उसे पुनः बेल कर एक रोटी का आकार देंगे। इससे तात्पर्य यह है कि स्वास्तिक समस्त शक्तियों को केंद्रित करने का कार्य करता है, आकाश तत्व का प्रतीक होता है। तो जब आप स्वास्तिक के अंदर इन सारी चीजों को रखते हैं तो ये सारी शक्तियां, सारी ऊर्जाएं उस लोई में केंद्रित हो जाती हैं। आप उसे पुनः बेल कर रोटी का रूप दे देंगे और उस रोटी को सेक देंगे। इस प्रकार आपको 2 रोटियां बनानी हैं। अब रात्रि के समय इन रोटियों को 2 कुत्तों को खिलानी है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही इस क्रिया को करना है। तो अपने घर के दरवाजे पर कुत्तों को बुलाने की कोशिश करें और यह कार्य घर का पुरुष सदस्य करेगा, कोई महिला सदस्य नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पर प्रश्न करने लगते हैं कि गुरुजी महिला सदस्य क्यों नहीं कर सकती हैं, क्या यह कोई विशेष विधान है? तो यह विशेष विधान ही है। महिलाओं की भागीदारी है इस रोटी को तैयार करने में, पुरुषों की भागीदारी है इस रोटी को कुत्ते को खिलाने में। बंधुओं, सबका अपना कार्य निश्चित होता है, जिसका जो कार्य है उसे ही वह कार्य करना चाहिए। तो अब घर का पुरुष सदस्य कुत्तों को यह रोटी खिलाएगा। अब रोटी खिलाते समय पुरुष सदस्य का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा और पितृ देवताओं की दिशा है। दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए और उसे मन ही मन यह वचन देना है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आप एक वैदिक परंपरा के अंतर्गत विशेष क्रिया कर रहे हैं और इस क्रिया में आपको वचन देना होता है और बदले में आपके पितृ देवता और स्वयं यम भी आपको वचन देते हैं। तो वचन क्या है, ध्यान से सुनिए। द्वौ श्वानौ श्याम सबलौ वैवस्त कुलोद्धवौ, यानी यह संस्कृत में वचन है। आप यदि संस्कृत में दे सकते हैं तो इसे ध्यान से सुने। द्वै श्वानौ श्याम सबलौ वैवस्त कुलोद्धवौ। अगर आप नहीं दे सकते संस्कृत में तो कोई बात नहीं, आपकी भाषा हिंदी है, आप हिंदी में कह सकते हैं कि
यम के यहाँ रहने वाले 2 श्वान, जिनमें एक का नाम है श्याम, एक का नाम है सबल, इन दोनों श्वानों को मैं भोजन का यह भाग समर्पित करता हूँ। इस प्रकार आपको मन ही मन यह बात जितनी भी बार बोलते हैं, जब तक वे श्वान, वे कुत्ते भोजन कर रहे हैं, इस बात को बोलते रहना है। यानी कि यम के यहाँ निवास करने वाले दोनों श्वान श्याम और सबल को मैं भोजन का यह भाग समर्पित करता हूँ। यह असल में आपका वचन है। जब आप अपने इस वचन के साथ यह श्वान बलि समर्पित करेंगे तो बदले में आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न होकर आपकी जीवन भर रक्षा करने का वचन आपको समर्पित करेंगे, अपना आशीर्वाद आपको समर्पित करेंगे। और यम देवता यानी कि जिन्हें हम यमराज कहते हैं, वे किसी की भी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, इस बात का वचन आपको देंगे। जी हाँ बंधु, यह बहुत बड़ी बात है और शिव पुराण में स्पष्ट तौर पर इसका वर्णन मिलता है। इसीलिए इस बात पर शक करना बिल्कुल मूर्खता होगी। आप भूल कर भी अपने मन में कुतर्क लेकर ना आए। सारी बातें प्रामाणिक हैं, सांच को आँच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। इस पूरी विधि के साथ आप श्वान बलि का यह कार्यक्रम सर्वपितृ अमावस्या के दिन करिए और उसके बाद आपकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। नियम सारे बता दिए हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इसी अनुसार से आपको करने हैं। जब आप इस क्रिया को कर देंगे उसके बाद अगले दिन से ही आपको परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यानी कि तुरंत आपको सकारात्मक फल मिलने लगेंगे। जहां जहां जीवन में रुकावटें आ रही थी वे अपने आप धीरे धीरे दूर हटने लगेंगी। कोई काम बन नहीं रहा था, काम बनते बनते रुक रहा था, घर में कोई बीमारी है, किसी प्रकार का कलेश है, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि धन के आगमन के नए नए स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे। बंधु, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे आप स्वयं ही अनुभव कर लेंगे। बस पूरे भक्ति भाव के साथ आप इस उपाय को, इस क्रिया को कर अवश्य लेना, क्योंकि यह मौका आखिरी मौका है। इसके बाद फिर 1 साल बाद ही आपको यह मौका मिलेगा। तो 1 साल तक आपके जीवन में जो कुछ भी होना है वह इस एक दिन पर ही निश्चित निर्धारित हो जाएगा। तो अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। सब कुछ हमने आपको विस्तार से बताया है। भाव के विषय में भी हमने आज आपको गहरा ज्ञान दिया है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्न देखेंगे और आपको जवाब अवश्य ही देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान में अपनी आस्था बनाए रखिए, क्योंकि आपका उद्धार उन्हीं की कृपा से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय पितृ देवता। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।